अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। एक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी 10 मई 2026 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद में थे तो उन्होंने देशवासियों से एक अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि कम से कम 1 साल तक आप सोना ना खरीदें, डीजल पेट्रोल की खपत कम करें, जिन सिटीज़ में मेट्रो है मेट्रो का यूज़ करें, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें। खाने वाला जो तेल होता है, जो खाने में यूज़ होने वाला तेल है, उस तेल की खपत कम करें। कम से कम 10% तो उसकी खपत आप कम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देशभक्ति का प्रूफ दे रहे हैं कि आप देशभक्त हैं। और उन्होंने कहा कि फॉरेन के लिए आप जा रहे हैं तो अपनी ट्रिप कैंसिल करें या फिर कम करें, क्योंकि इससे भी आपका पैसा बचेगा। और फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, ऑफिस के चक्कर ना काटें, बाहर ना जाएं, फील्ड का काम ना करें, आप वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। एक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। अब उन्होंने ये सब क्यों कहा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो ईरान इजराइल के बीच वॉर हो रही है, उस वॉर से इफेक्ट पड़ रहा है हमारे यहाँ पर। सीधी सिंपल सी बात है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और हम अपनी ज़रूरत का करीब 80 से 85% जो कच्चा तेल है वो बाहर से आयात करते हैं, और गैस भी हमें पता है कि ईरान से ही आ रही है हमारे यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट हमारे यहाँ पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ये महंगाई ना बढ़े, परेशानी का सामना लोग ना करें, इन सबको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने देशवासियों से ये अपील की है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वाकई आप दिखाते हैं कि आप सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत हमारे यहाँ कोई अभी मई से तो स्टार्ट नहीं हुई है या फिर अप्रैल से तो स्टार्ट नहीं हुई है। ये तो जब से ईरान इजराइल की वॉर चल रही है तब से स्टार्ट है। जब से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया, ये तब से स्टार्ट है। और बंगाल इलेक्शन आपको याद होगा, अरे वही जिसके रिज़ल्ट अभी 4 मई को आए ना। सो बंगाल इलेक्शन से कुछ चीज़ें जहन में आई हैं, रैलीज़, रोड शो, डीजल, पेट्रोल, काफ़ी इफेक्ट पड़ा होगा ना। तो 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के टॉप लीडर्स ने बंगाल में 500 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो का एक ह्यूज कैंपेन चलाया। तो दोस्तों, 2026 के बंगाल चुनाव हाई वोल्टेज ड्रामा, भारी भरकम रैली और एक ऑल आउट चुनावी लड़ाई। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। आज हम बात करेंगे कि पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं ने कुल कितनी रैलियां की, कितनी गाड़ियां रोड शो में शामिल थी और आखिर डीजल और पेट्रोल का खर्च कितना आया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी ने बंगाल में 500 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो प्लान किए थे। नरेंद्र मोदी ने 18 मेन प्रोग्राम किए जिसमें रोड शो भी शामिल थे। अमित शाह ने 66 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो किए। जेपी नड्डा ने 10 से ज़्यादा रैलियां की। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं ने बॉर्डर और आदिवासी बेल्ट में धुआंधार प्रचार और प्रसार किया।
अब बात करते हैं पावर परफॉर्मेंस की। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि बीजेपी के रोड शो में लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। कई रोड शो में 40-50 से लेकर 100 से ज़्यादा कारों का काफिला शामिल था। पीएम मोदी के काफिले में आर्मर्ड, रेंज रोवर और एसयूवी जैसी गाड़ियां होती हैं जो प्रति लीटर केवल 5 से 6 किलोमीटर चलती हैं। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा भी था कि बीजेपी की 40 से ज़्यादा गाड़ियों वाले काफिले बंगाल की सड़कों को खराब कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक रैली में आखिर खर्च कितना आता होगा। ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें कि एक बड़े काफिले में 50 से 100 गाड़ियां हैं और वो पूरा दिन चलती हैं, तो एक रैली में हज़ारों लीटर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेन और हेलीकॉप्टर का खर्च अलग है, जिसमें जेट फ्यूल की खपत होती है। सूत्रों के अकॉर्डिंग ऐसे हाई प्रोफाइल अभियानों में ईंधन यानी कि फ्यूल का खर्च जो होता है वो करोड़ों में पहुंच जाता है। ये बात हो गई टॉप लीडर्स की, सत्ता में बैठे हुए लोगों की। लेकिन आज अचानक से जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो हमें याद आता है कि अब हमें डीजल और पेट्रोल और गैस की खपत को कम करना है, अपने खर्चों को कम करना है, खाने पीने की चीज़ों को कम कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारा देश संकट में है। खैर, क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।